मार्च 2020 में एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ से पड़ोसी अंकल के बारे में कुछ बताना चाहती है। उसके बाद वो कहती है कि जो पड़ोसी अंकल हैं वो मेरे को कुछ टैबलेट देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद मेरे शरीर में अलग तरह के बदलाव होते हैं और फिर अब मेरा ये मन करता है कि किसी लड़के के साथ बैठ के कुछ चार बातें करूं और उसके बाद मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। उसके बाद अब उसकी जो माँ होती है वो इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन वो लड़की फिर से कहती है कि आप इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब मैं कह रही हूँ ये आपको समझ में आता है कि नहीं। उसके बाद वो लड़की कहती है देखो बेटी, अब तुम्हारे पापा वो बाहर रहते हैं, दुबई में काम करते हैं, लेकिन आप और हम दोनों रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा खूंखार किस्म का आदमी है और फिर ये कुछ तेरे को कल कुछ नुकसान पहुंचा दे या मेरे को कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो इसीलिए इससे कुछ कहना ठीक नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से उस लड़की के साथ अब वो जो शख्स होता है वो गलत करता रहता है। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और इसी मुंबई में अब कोर्ट में एक शख्स अपील करता है। उसके बाद अब वो कहता है कि मेरे को काफ़ी साल हो गए, अब मैं इस जेल में 3 साल से बंद हूँ और मेरे को जमानत चाहिए। उसके बाद अब जैसे ही जज करीबन करीबन 27 से 28 पन्नों की उसकी जो फाइल होती है उसको जैसे ही खोलता है और पूरी फाइल को जैसे ही पढ़ता है, अब पन्ने दर पन्ने पलटता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी जमानत तो तुमको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि मैं काफ़ी समय से यहाँ पे हूँ और प्लीज़ आप मेरे पे रहम करो। उसके बाद वो कहता है चल ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ देता हूँ और तुम बाहर जाने की सोचना भी मत। उसके बाद अब ये खबर अब इधर सोशल मीडिया में जाती है और फिर अखबारों में छपती है। दरअसल बात अब एक लड़की जो कि चौथी कक्षा में पढ़ती थी और वो महज 8 साल की होती है। उसके बाद अब जो इनका पिता होता है लड़की का, अब वो दुबई में काम करता था, अब इसकी माँ घर पे रहती थी। उसके बाद जैसे ही लड़की एक दिन स्कूल से घर आती है, अब स्कूल से घर आने के बाद अब इसकी माँ घर पे होती नहीं, लेकिन वहीं पड़ोस के जो अंकल होते हैं वो इसको अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके पास वो लड़की जाती है, अब वो उसको इधर से उधर बैड टच करता रहता है, उसको छेड़खानी करता रहता है। और वो छोटी लड़की होती है, 8 साल की लड़की होती है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, इधर उधर उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता रहता है और उसको काफ़ी वक्त मिलता है, अब वो उसके साथ गलत करता रहता है। लेकिन लड़की को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा होता है, उससे कुछ कह नहीं सकती थी। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ आती है लड़की की, अब फिर वो शख्स उससे कहता है कि तुम्हारी माँ को तुमने कुछ ही बताया तो तुमको जान से मार दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद लड़की घर चली जाती है, उस डर से अपनी माँ को कुछ कहती नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसी हिसाब से लड़की खेल लिए और स्कूल में जाती है। और उसके बाद अब फिर से एक दिन जब उसकी माँ घर पे नहीं होती, अब फिर से अब लड़की उसके पास आती है और फिर से उसको वही वक्त मिलता है और अब की बार वो लड़की को कुछ खाने की चीज़ें देता है और फिर से बुला लेता है अपने पास। अब खाने की जो चीज़ देता है उसमें कुछ टैबलेट मिला देता है। अब लड़की जैसे ही खाती है उसके बाद वो बुला लिया करता था, जब भी उसको मौका मिलता उस लड़की को टैबलेट खिलाता रहता है। उसके बाद अब मौका लगा करके एक दिन लड़की के प्राइवेट पार्ट पे हाथ फेरता रहता है और उसके साथ छेड़खानी करता रहता है। लेकिन लड़की के अब शरीर में वो काफ़ी समय से अब वो टैबलेट देता रहता है, अब अलग तरह के बदलाव होते हैं और फिर वो उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसी हिसाब से लड़की स्कूल में जाया करती थी और फिर आती तो फिर जैसे उसकी घर में अगर उसकी मम्मी इधर उधर होती तो वो बुलाया करता था, उससे दवाई जो भी टैबलेट होती थी वो डोज दे दिया करता था। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, अब वो उसके साथ संबंध बनाता रहता है और फिर अब अलग अलग ढंग से अप्राकृतिक ढंग से भी उसके साथ संबंध बनाता है। अब ओरल भी जो भी उसने जो फिजिकल रिलेशन उसके साथ बनाए अब हर एक तरीके से बनाता है और फिर उसके साथ अब ये सब करता रहता है। अब लड़की धीरे धीरे अब उसको लत लग जाती है और अब उसके शरीर में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं। अब वो लड़की अब छोटी सी उम्र में जो सामान्य लड़की होती है अब उसके शरीर में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, अब वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब लड़की के साथ वो जब मन करता तब ये सब करता रहता है।
अब लड़की भी अब ये सोचती थी कि कब मेरे को मौका मिले और कब मैं पड़ोस के अंकल के पास जाऊं और फिर ये सब करूं। उसके बाद इस लड़की को काफ़ी लंबे समय तक वो टेबलेट देता रहता है और फिर इसको एक लत लग जाती है, जो कि सेक्स करने की लत। अब इस बीमारी को निमोफोनिया बोलते हैं। और उसके बाद अब ये लड़की उस अंकल का इंतजार करती रहती है कब वो अंकल को अब मौका मिले और मेरे को मौका मिले और मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। उसके बाद अब पहले महीने होते हैं, अब ये सालों में बीत जाता है। अब ये 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, 4 साल, 5 साल, ऐसे उसके साथ संबंध बनाता रहता है। अब लगभग 8 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद अब जैसे ही एक दिन मौका मिलता है तो उसकी माँ, अब वो वहाँ पे घर पे होती है और फिर वो लड़की एक दिन उसके साथ बैठती है। अब वो कहती है, माँ अब जो पड़ोस के अंकल हैं अब वो मेरे को कुछ टैबलेट देते हैं और उससे मेरे में अजीब तरीके का बदलाव होता है और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी लड़के के साथ बैठूं और कुछ बातें करूं और कुछ उसके साथ मैं गलत करूं। अब वो खुल के नहीं बताती, लेकिन इशारों स्वरों में उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। और फिर अब लड़की ये कहती है कि आप कुछ सुन रहे हो, मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ। जो पड़ोस के अंकल हैं वो मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब तरीके का करते हैं। अब वो मेरे को कुछ टैबलेट देते हैं। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि वो जो पड़ोस के अंकल हैं वो थोड़े खूंखार किस्म के हैं और थोड़े अजीब से हैं। हम इसलिए नहीं बोल सकते ताकि कल को तेरे को कोई नुकसान न पहुंचा दे या मेरे को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि तुम्हारे जो पापा हैं वो दुबई में काम करते हैं और दुबई से आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसीलिए हम चुप हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से अब वो शख्स उस लड़की को जब मन करता तब उसके संबंध उसके साथ बनाता रहता है और लड़की भी ऐसी आदी हो जाती है। अब उसको बीमारी, उसको लत लग जाती है कि सेक्स करने की। उसके बाद अब वो ही मौका ढूंढती थी अब उस जो शख्स होता है पड़ोस का अंकल उसके साथ अब वो संबंध बनाते रहते हैं और समय से ही बीतता रहता है। लेकिन फिर अब एक दिन हद तब हो जाती है, तब एक दिन लड़की अब वहाँ से भाग जाती है, जो कि तब तक उसकी उम्र 17 साल की हो जाती है। और जैसे ही 17 साल की उम्र में अब वहाँ से उसके घर से वो भाग जाती है। उसके बाद उसकी जो लड़की की माँ होती है वो दुबई अपने पति के पास फ़ोन करती है और उसको ये सब बताती है कि लड़की कहीं भी नहीं मिल रही, वो कहीं पे भाग गई। उसके बाद उसका जो लड़की का पिता है वो आता है और फिर लड़की को ढूंढने की हर वो संभव कोशिश करता है, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। तो उसके बाद उसकी पति पत्नी दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर तहरीर देते हैं और बोलते हैं हमारी बेटी पता नहीं कहाँ पे है और किसी के साथ भाग गई, अभी वो 17 साल की लड़की। उसके बाद अब पुलिस घर पे आती है और घर पे ये पूछती है कि वो कहाँ पे रहती थी। उसके बाद उसका कमरा बताते कि इस कमरे में रहती थी। उसके बाद पुलिस कहती है कि इस कमरे को हमारे को चेक करना होगा, शायद कोई सबूत मिल जाए। उसके बाद वो उसके जो मम्मी पापा होते हैं बोलते हैं ठीक आप चेक करिए। अब वहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो फिर इधर से उधर अब वो सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। एक डायरी मिलती है। उसके बाद उस डायरी में अब खोल के जैसे ही पुलिस देखती है, अब पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब ये सब पढ़ करके अब उस डायरी में एक एक दिन का हिसाब लिखा होता है। अब जो पड़ोस के अंकल हैं उसका जैसे ही वो 4थी कक्षा में पढ़ती थी, जब वो 8 साल की थी, तब उसने उसको गलत तरीके से बुला करके उसको टच किया और उसके साथ जैसे ही इधर से उधर हाथ लगाता रहा। अब वो वहाँ से लेकर के और फिर जब उसके मम्मी नहीं होती थी तब वो उसको बुला लेता था और खाने की चीज़ें देता था। उसमें खाने की चीज़ों में वो दवाइयाँ देता था, अलग अलग तरीके की टैबलेट देता था। उसके बाद उसके एक दिन उसके साथ वो जब 8 साल की लड़की होती है अब वो टैबलेट देता रहता है और उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है और फिर जब मन करता तब संबंध बनाता रहता है। उसी दौरान उसको एक ये सेक्स करने की लत लग जाती है, एक बीमारी हो जाती है। उसके बाद लड़की भी उसके साथ रिलेशन बनाती है। अब उसके अलग अलग तरीके से वो संबंध बनाते रहते हैं। अब जो पड़ोस का जो अंकल होता है वो उसके साथ अप्राकृतिक ढंग से भी संबंध बनाता है, ओरल भी बनाता है। लेकिन अब लड़की का अब पूरा वहाँ पे जो भी घटनाक्रम था वो सारा डायरी में होता है। लेकिन वो भी लिख रखा था जब उसकी जो माँ से उसने जो कहा कि पड़ोस के अंकल अब मेरे साथ कुछ टैबलेट देते हैं और गलत हरकत करते हैं। उसके बाद पुलिस कहती है जब आपसे उस लड़की ने ये सब कहा था तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? लेकिन उस महिला ने बताया कि मेरा पति बाहर रहता था, मैं उस चीज़ से डर जाती हूँ कि कहीं वो हमारे को नुकसान न पहुँचा दे, मेरी बेटी को या मेरे को।
उसके बाद पुलिस इधर से उधर लड़की को ढूंढती रहती है, लेकिन आखिर पुलिस को कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद लड़की को जैसे ही लेके आते हैं, उसके बाद जो 17 साल की जो नाबालिग लड़की है उसको घर वालों को हवाले कर देते हैं, और जो पड़ोस के जो अंकल और आंटी होते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और फिर जो 3 साल के बाद अब वहाँ पे अब फिर जमानत के लिए अब वो अर्जी लगाते हैं। अब फिर वो कोर्ट में जैसे ही वो जज के सामने अब अपील करते हैं कि मेरे को काफ़ी समय हो गया, अब मेरे को जमानत दी जाए। उसके बाद अब जज कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जिस तरह से मुजरिम को अब तुमने 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी घिनौना काम की, ऐसी दरिंदगी की, शायद कोई खूंखार से खूंखार अब क्रिमिनल भी ऐसा ना करे, लेकिन तुमने जो काम किया है तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो। उसके बाद जैसे ही बात कहते हैं, अब उसकी पत्नी को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन उसको जमानत नहीं मिलती। अब उससे कहता है कि तुम तो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ोगे। उसके बाद अब जिस जिसने इस खबर को सुना और जिस जिसने इस खबर को पढ़ा, अब वो हैरान था और परेशान था, आखिर 8 साल की बच्ची के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अब ये घटना घटी, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके भी आस पड़ोस में अब जो भी बच्चे हैं उनका ध्यान रखिए। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात गौर से सुने, ध्यान से सुने। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।